हाय दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे डिज़ाइनर, जैसे कि आपका आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए एंड आपके इंजीनियर्स हो गए, तो इन सब के लिए कौन सी ऐसी 10 ऐसी क्वालिटी हैं जो कि आप लोगों के अंदर होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बनना है। तो देखिए, अपने फील्ड से रिलेटेड स्किल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा भी 10 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि आपकी टेक्निकल स्किल्स के अलावा हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वालिटी नंबर 1 के बारे में, और इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लिया आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको कोई बीमारी है और डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दी, और उसने आपको एक ऐसी दवाई लिख करके दी है जिसमें कि उसका बहुत ज़्यादा कमीशन है, और इसी के साथ साथ ही जो है जो कंपनी की दवाई लिख करके दी, उसकी जो दवाई है काफ़ी कॉस्टली है। आपकी सेम जो आपको प्रॉब्लम है वो एक सस्ती दवाई में भी पूरी हो जाती है, लेकिन उसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो है आपको वो दवाई लिख करके दी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा डॉक्टर है? नहीं कह सकते ना। तो इसी तरीके से अगर इस तरीके से कोई भी डिज़ाइनर करता है, कुछ भी ऐसे रेफरेंस देता है जिसमें कि उसकी बहुत ज़्यादा कमीशन है और आपका जो कस्टमर है उसका इतना फ़ायदा नहीं है, तो मेरी नज़र में वो एक बेकार डिज़ाइनर है। तो आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके कस्टमर का फायदा होना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर जो है एक जेन्युइन दवाई लिख करके देता है उसको हम एक अच्छा डॉक्टर कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो एक जेन्युइन जो चीज़ है वो अगर आप अपने क्लाइंट को रेफरेंस कर रहे हैं, रेफरेंस उस चीज़ का दे रहे हैं, तो मेरे नज़र में वो एक अच्छा डिज़ाइनर है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होनी चाहिए, और इसको मैं मानता हूँ कि एक एथिक्स है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करोगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी नंबर 2 के बारे में, और इसमें क्या है कि आपके जो क्लाइंट है ना, वो आपको पैसे दे रहा है सर्विसेज लेने के लिए। तो अगर वो कुछ भी अगर आपको पैसे दे रहा है पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए, उससे ज़्यादा का फ़ायदा करवाना जो है वो आपका काम है। अब इस चीज़ के लिए क्या है कि बाई चांस आपने, बहुत सारे डिज़ाइनर मुझे कहते हैं कि हम जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और क्लाइंट जो है उस चीज़ को समझता नहीं है। तो देखिए, इस चीज़ के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा जो है एक एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। एक आर्मी का मेजर जो है बहुत सारे आर्मी के बंदों को ट्रेन कर रहा, तो उसने एक रूल निकाला कि 5 बजे ठीक आपको जो है फील्ड पे आना है। अगर आप लेट हुए तो इस ग्राउंड के आपको 50 चक्कर मारने पड़ेंगे। तो उसमें से काफ़ी सारे जो है वो ऑन टाइम आते थे, और समटाइम्स कुछ लेट होते थे, कुछ जल्दी आ जाते थे। तो उसमें ना एक ऐसा लड़का था जो कि हमेशा टाइम पे आता था ट्रेनिंग के टाइम पे, लेकिन अब जो लास्ट टाइम था जब ट्रेनिंग का, तो उस दिन भी वो टाइम पे आया। तो जो कमांडर उनको ट्रेन कर रहा था, तो उसने उस लड़के को बोला कि आप जो है ग्राउंड के 50 राउंड मारो। अब उसने 50 राउंड मार दिए। अब उसके बाद आके उन्होंने पूछा कि सर, मैं तो अपना ऑन टाइम आया था, तो आपने मेरे को जो है सज़ा क्यों दी? तो कमांडर ने बहुत ही अच्छी लाइन कही। उन्होंने बोला कि लाइफ में हर बार ऐसा नहीं होगा, कई बार ऐसा भी होगा कि आपने जो चीज़ नहीं करी होगी ना, उसकी भी आपको जो सज़ा मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए तुम तैयार रहो, इसलिए मैंने जो है ये चीज़ तुम्हें करी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही सुनने के लिए मिलेगा। आपको मे भी हो सकता है कि सामने वाला आपकी चीज़ को ना समझे, तो उस टाइम पर भी आपको जो है पेशेंस अपने अंदर रखने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी नंबर 3 के बारे में। तो इसमें क्या है कि आपको ना क्लाइंट को समझना है। अगर आप किसी नए क्लाइंट से मिल रहे हैं तो उसका क्या फीलिंग्स है, वो अपने एरिया को लेके, अपने बजट को लेके क्या फील कर रहा है ना, वो चीज़ आपको सोचनी है। और उस केस में सबसे बढ़िया है कि आपको अपने आप को उस क्लाइंट की जगह रख करके देखना है कि मैं इस क्लाइंट की जगह हूँ तो मैं क्या चीज़ फील करूँगा। अगर आप इस तरीके से सोच के करेंगे तो आप जब बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि उसमें क्या कि क्लाइंट समझेगा आपको कि आप जो है काफ़ी अच्छे से जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ये चीज़ जो है मेरी काफ़ी अच्छे से समझ रहा है, और आपको जो है समझना चाहिए। ये चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी हो सकती है। और ये चीज़ मैंने देखा है कि जो बहुत ही बड़े लेवल पे जो पहुंच जाता है ना डिज़ाइनर, वो सिर्फ अपनी सुनाते हैं, वो सामने वाले क्लाइंट की थोड़ी सी कम सुनते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको अपने अंदर डालनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी नंबर 4 के बारे में। तो क्वालिटी नंबर 4 में कि आपको ना अच्छा कम्युनिकेशन करना है। और अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा जो है अपनी पढ़ करके सुनाते रहें, सिर्फ पढ़ करें। इसका मतलब होता है कि आप एक अच्छे लिसनर की तरह आप अपने क्लाइंट को सुने, और क्लाइंट को सुने। इसके साथ साथ ही जो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी आपको जो उनको भी अच्छे से सुनना है कि उनका क्या पॉइंट है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और इसी के साथ साथ ही समटाइम्स क्या है कि आपका ऐसा भी केस बनेगा कि आपको लेबर कुछ पॉइंट बोलेगी, वो चीज़ आपको सुननी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि लेबर की क्या सुननी है, और वो जब आगे जब काम चलता है तो हम उसकी उस टाइम तो इग्नोर करते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम
प्रॉब्लम जो फिर आगे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है। तो आपको जो एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखना है, और अच्छा कम्युनिकेशन का जो मतलब है वो कदा भी ये नहीं होता कि सिर्फ आपको बोलना है, आपको अच्छे से सुनना है, गुड लिसनर की तरह सुनना है। तो ये चीज़ भी जो आपको अपने अंदर डालनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी नंबर 5 के बारे में। तो इसमें क्या है कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना और बिल्कुल जेन्युइन रहना और ग्राउंड लेवल पे ही रह करके बात करनी, कोई भी हवाई बात नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि इस काम को करने में जो है 30 डेज लगेंगे ही लगेंगे, तो आपको 35 डेज के आसपास डेडलाइन देनी चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आप बिल्कुल सर आप हमें दे दो, हम एक हफ्ते में आपको जो करके एकदम दे देंगे। तो ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको जो है लगाम लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर एक्साइटेड होकर के या फिर बहुत ही ज़्यादा जो है मैं जोश में आकर के जो है कोई भी ओवर प्रॉमिस नहीं करना, बिल्कुल जेन्युइन बात करनी है और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी नंबर 6 के बारे में। तो इसमें क्या कि आपको जो है अपने क्लाइंट का जो है ध्यान रखना है, क्लाइंट की केयर करनी है। अब देखिए, अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ। जैसे कि मान लिया आप नई जगह पे जा रहे हैं, आप अपने साथ एक ड्राइवर को लेके जा रहे हैं। अब नई जगह पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता आसपास के लोग कैसे हैं क्या नहीं है। अब अगर वो ड्राइवर जो है ना, वो अगर ड्राइवर आपके साथ है, आपके हित का है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जिस एरिया में जा रहा है वहाँ के आसपास के गुंडों से अगर उनकी जान पहचान है, या फिर गुंडे का कहने का मतलब आसपास के एरियो के बारे में जो रह रहे हैं वहाँ से वो अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोच रहा है बजाय कि आपके, तो फिर तो आपका बेड़ा गर्क होने से कोई भी आपको बचा नहीं सकता। तो मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपका जो क्लाइंट होता है ना, वो ड्राइविंग सीट पे नहीं होता। उस बेचारे को क्या पता है कि क्या है क्या नहीं है, वो कितनी रिसर्च कर ले, वो चीज़ उसको इतना नहीं पता होता। लेकिन ड्राइविंग सीट पे आप है, आप जो है उसको गाइड कर रहे हैं हर चीज़ के बारे में, एक तरीके से आप उसके सारथी हैं। तो आपको जो है जो आसपास के जितने बंदे हैं, जो लेबर है और सारी चीज़ें हैं, जो कि वो अपने अपने पॉइंट अपने भेड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे किचन में लकड़ी वाला चाहेगा कि उसकी किचन बन जाए, पत्थर वाला चाहेगा उसकी किचन बन जाए, एल्युमिनियम वाला चाहेगा उसकी किचन बन जाए। क्या एक्चुअल आपके क्लाइंट के लिए क्या बेनिफिट वाली बात है, तो वो चीज़ आपको रखनी है। और क्लाइंट के प्लस और माइनस कि उसका फ़ायदा कैसा हो इसके बारे में सोचना, बजाय कि आसपास वालों से आपका क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि आपका क्लाइंट खुश होगा तो एट लास्ट आपका जो लॉन्ग टर्म जो है वो आपका बेनिफिट होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इंटीरियर्स है, जो भी सर्विस आपसे ले रहा है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो उसका ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना चाहिए। और आपको अपने जो एथिक्स है वो कुछ रखने चाहिए और अपने क्लाइंट का बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी नंबर 7 के बारे में। तो इस क्वालिटी में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी टीम है ना, चाहे वो जिस भी लेवल पे काम कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट जरूर करनी है। अगर वो कोई गलती कर रहा है तो उसको आप समझाइए, प्यार से समझाइए, नरम और गर्म का कॉम्बिनेशन लेकर के चलिए, लेकिन बदतमीजी से मत बोलिए। और कोई गलती कर रहा है तो उसको अकेले में जाकर के समझा दीजिए और तारीफ सबके सामने करिए। तो ये चीज़ जो आपको अपने अंदर अपने क्वालिटी में जो है वो डालनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि देखिए आप साइड पे नहीं रहेंगे, आपकी टीम रहेगी। तो आपकी टीम अगर आप नहीं है वहाँ पे, उस टाइप पे आपकी टीम आपके बारे में क्या सोचती है, क्या रिस्पेक्ट आपकी करती है, तो वो जो चीज़ है वो आपने असलियत में कमाई है, तो वो चीज़ आपको कमानी पड़ेगी। बदतमीजी से बोल के वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आप क्लाइंट के सामने, आप ऑनर के सामने उनसे बदतमीजी बोल के आप उनके ऊपर एक दिखाए कि हम एक अथॉरिटी वाली फीलिंग करवाएं, ऐसी मत करिए। और इस चीज़ का मुझे पर्सनली जो है आपको बोलना है कि ये चीज़ बिल्कुल मत करिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी नंबर 8 के बारे में। तो इसमें क्या कि आपको ना एक अच्छे लीडर की तरह काम करना है, ना कि एक अच्छे मैनेजर की तरह काम करना। अब दोनों में मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि जो अच्छा लीडर होता है, कोई भी बात को अगर बताने की बारे में अगर हम बात करें तो वो खुद करके एक एग्जांपल सेट करता है। और जो मैनेजर होता है वो सिर्फ जो है ऑर्डर चलाता है कि ये करो वो करो वो करो। तो इस चीज़ से भी जो है आपको बचना है, एक अच्छे लीडर की तरह काम करना है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी नंबर 9 के बारे में। तो क्वालिटी नंबर 9 है कि आपको जो है एक क्वालिटी अपने अंदर जो डालनी है वो ये कि हमेशा जो है एक लर्नर की तरह जो है आपको साइड पे जाना है। और हमेशा चाहे कि एज जो है वो 30 हो जाए, 35 हो जाए, तो या 45, 50, 60, 70 या फिर मरने की कगार पे भी क्यों ना हो, 80 प्लस होकर 90 तक पहुंचने का, तभी आपको कि अपना जो लर्निंग एटीट्यूड है ना उसको नहीं छोड़ना चाहिए। वो लर्निंग ज़रूरी नहीं कि आपको बुक्स से मिलेगी या फिर अपने जो बड़े मेंटर्स हैं, अपने से जो ज़्यादा एक्सपीरियंस उनसे मिलेगा, आपको उनसे भी सीखने के लिए मिलेगा जो कि आपसे लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो जो लर्निंग एटीट्यूड है वो आपको कभी भी अपने अंदर का ना ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्यूरियोसिटी जो है वो हमेशा जगा के रखनी चाहिए, क्यूरोसिता जिसको बोलते हैं। अब तो बात करते हैं क्वालिटी नंबर 10 के बारे में। और ये जो क्वालिटी है मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जिस भी लेवल पे पहुँच जाए ना, आपसे जो जूनियर्स हैं हमेशा अपने जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हैं वो आपको जूनियर्स को देती रहनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है हमेशा बांटने से बढ़ता है। और क्योंकि इस फील्ड में क्या है, मैंने देखा कि बहुत से लोगों को इनसिक्योरिटी होती है कि मैं अगर ये चीज़ अगर इनको बता दूंगा तो मेरा कुछ लॉस हो जाएगा, या फिर अगर इनको बता दिया तो ये मुझसे आगे ना निकल जाए। तो ये
ये चीज़ ना जेलसी है, और जेलसी अगर आप रखते हो तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमेशा शेयरिंग केयरिंग वाली जो एक सोच है इसके ऊपर काम करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप यहाँ तक टिक गए ना और आपने 10 पॉइंट्स मेरे सुन लिए हैं, तो आपको एक जो 11वां जो गोल्डन टिप है वो मैं आपको दे देता हूँ, जो कि आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों अगर आप मान लिया आप जब साइट पर काम करते हैं, तो अब डिज़ाइनिंग या फिर हमारी फील्ड में क्या है कि आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के क्लाइंट्स के साथ मिलना होता है, काफ़ी डिफरेंट साइट्स होती है। तो उस केस में क्या है कि आपका फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको काफ़ी काम आएगा। तो फिजिकली और मेंटली भी जो आपको फिट रखना है, तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप जो काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो 10+1 11 पॉइंट है आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।